मेरा नाम रिया है। उम्र बस 8 साल। और ये कहानी उस गुड़िया की है जो कभी मेरी नहीं थी, फिर भी वो मेरे पास आ गई। पापा ने कहा था, रिया देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। मम्मी के हाथ में एक पुरानी सी गुड़िया थी। बड़ी बड़ी नीली आंखें, लाल फ्रॉक और बाल ऐसे जैसे असली हों। पहली नज़र में वो बहुत खूबसूरत लगी। मैंने उसे गले से लगाया और तभी उसने हल्की सी हंसी हंसी। मम्मी बोली, देखो बोलने वाली गुड़िया है। पर वो खिलौना नहीं था, क्योंकि उस वक्त उसकी पीठ पर कोई बैटरी ही नहीं लगी थी। पहली रात मैंने गुड़िया को अपने तकिए के पास रखकर सो गई। रात के लगभग 2 बजे होंगे। मुझे लगा किसी ने मेरे बालों को छुआ। मैं उठी तो गुड़िया फर्श पर बैठी थी, ठीक मेरी तरफ मुंह करके। मैं डर गई, पर मम्मी को जगाने की हिम्मत नहीं हुई। सुबह जब मम्मी ने पूछा कि गुड़िया नीचे कैसे आई, तो मैंने कहा शायद गिर गई होगी, पर मैं जानती थी वो खुद चली थी। अगली रात फिर वही हुआ, लेकिन इस बार मैंने आंखें बंद नहीं की। धीरे धीरे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुद खुला और मैंने देखा वो गुड़िया अपने छोटे छोटे पैरों से धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने बस एक बात समझी, वो गुड़िया अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, वो कहीं जाना चाहती थी। अगली रात मैंने ठान लिया, आज मैं देखूंगी कि वो गुड़िया आखिर जाती कहाँ है। मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी, पर आंखें खुली रखीं। गुड़िया मेरे बिस्तर के पास चुपचाप रखी थी। रात के 2 बजते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। मेरी खिड़की अपने आप खुल गई और फिर वही हुआ। गुड़िया धीरे धीरे उठी। उसके छोटे पैरों की टक टक फर्श पर सुनाई दी। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें नीली नहीं थीं, अब काली थीं, बिल्कुल स्याह। वो कमरे से बाहर निकली तो मैं भी धीरे से उसके पीछे गई। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। पापा मम्मी सो रहे थे, बस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। गुड़िया गलियारे से होते हुए पीछे के दरवाजे तक गई। वो दरवाज़ा जो हमेशा बंद रहता था, पर आज अपने आप खुला। गुड़िया ने बाहर कदम रखा और मैंने देखा बाहर बरामदे में मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान बन रहे थे और धीरे धीरे वो गायब हो रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें मिटा दिया हो। मैं उसके पीछे दौड़ी, पर वहाँ कुछ नहीं था, बस ठंडी हवा और मिट्टी में एक पुरानी जली हुई लकड़ी की गंध। अचानक मेरे पीछे किसी ने फुसफुसाया, रिया। मैं पलटी, कोई नहीं था, बस वो गुड़िया अब फिर मेरे सामने थी और उसके लाल फ्रॉक पर मिट्टी नहीं, खून के धब्बे थे। मैं चिल्लाई, मम्मी! पर जैसे ही मम्मी आई, गुड़िया फिर वैसी ही मासूम लग रही थी, साफ सुथरी, मुस्कुराती हुई। मम्मी ने कहा, रिया डर क्यों गई, गुड़िया तो यहीं थी। मैं कुछ कह नहीं पाई। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि जब भी मैं आंखें बंद करती, मुझे किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। मुझे घर जाना है। उस रात के बाद से सब कुछ बदल गया था। मैं खेलते खेलते भी बार बार पीछे देखने लगी थी। कभी लगा कोई मुझे देख रहा है, कभी लगा किसी की आंखें बस मेरे पीछे घूम रही हैं। हर रात जब मैं सोने की कोशिश करती, कानों में वही हल्की सी फुसफुसाहट आती, रिया मुझे घर जाना है। एक रात हिम्मत करके मैंने जवाब दिया, कौन हो तुम? कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर बहुत धीरे से किसी ने कहा, मैं गुड़िया नहीं हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने टॉर्च उठाई और गुड़िया की ओर देखा। वो हिल नहीं रही थी, पर उसकी आंखें बंद थी। धीरे धीरे उसने वो आंखें खोलीं
और उनमें आंसू थे। मैं डर के मारे पीछे हट गई, पर उसी वक्त कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा चली और टेबल पर रखी चीजें नीचे गिरने लगी। गुड़िया टेबल से नीचे गिरी और उसके अंदर से एक पुरानी फोटो फिसल कर बाहर आई। उस फोटो में एक छोटी सी लड़की थी, लगभग मेरी उम्र की, लाल फ्रॉक में, वही नीली आंखें और वही मुस्कान। नीचे लिखा था सिया 1995। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ये लड़की कौन है? मम्मी ने वो फोटो देखी और उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, ये तो उसी दुकान की बच्ची है जिससे हमने गुड़िया खरीदी थी। कहा जाता है वो वहीं मर गई थी। मैंने कांपते हुए पूछा, कैसे? मम्मी बोली, कहते हैं दुकान में आग लगी थी और वो अकेले अंदर रह गई थी। मैं कुछ नहीं बोली, बस धीरे से अपनी गुड़िया की तरफ देखा। उसकी आंखों में फिर आंसू थे, जैसे वो कहना चाह रही हो, अब तुम जान गई ना मैं कौन हूं। रात में जब सब सो गए, मैंने धीरे से फुसफुसाया, सिया तुम घर जाना चाहती हो ना? और उसी वक्त गुड़िया ने अपनी गर्दन घुमाई, सीधे मेरी तरफ देखा और कहा, हाँ रिया, पर मेरा घर अब तुम्हारा है। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। मैं अब खुद जैसी महसूस नहीं कर रही थी। आईने में देखती तो चेहरा तो मेरा था, पर आंखें किसी और की लगती थीं, ठंडी, गहरी और डरावनी। मम्मी कहती, रिया तू ठीक तो है ना? पर मुझे खुद नहीं पता था कि मैं रिया हूं या सिया। हर सुबह मेरे कपड़े गंदे मिलते, जैसे मैं कहीं गई हूं, मगर याद नहीं रहता कि कहाँ। रात में किसी के हंसने की आवाजें आती, छोटी बच्ची की, जो मेरे कमरे में नहीं थी। एक दिन मम्मी ने देखा कि मैंने अपनी दीवार पर कुछ लिखा है, मेरा घर यही है, पर वो मैंने नहीं लिखा था। वो लिखावट किसी बच्चे जैसी थी, छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े अक्षर, लाल रंग से, जो देखने में खून जैसा लग रहा था। पापा ने कहा, रिया अब डरावनी बातें करती है, शायद बुरे सपने आ रहे हैं। पर वो सपना नहीं था, वो थी। एक शाम जब मैं सो रही थी, अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा गुड़िया मेरे सीने पर रखी थी। उसकी आंखें मेरी आंखों से जुड़ी हुई थीं और मेरे कान में उसकी धीमी सी आवाज आई, बस एक सांस और रिया, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। मेरा पूरा शरीर जम चुका था। गुड़िया धीरे धीरे मेरे मुंह की तरफ झुकी। उसकी ठंडी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं। अचानक दरवाजा खुला, मम्मी अंदर आई, लाइट ऑन की और सब रुक गया। गुड़िया अब जमीन पर पड़ी थी, पर मम्मी ने देखा मेरे होंठों पर एक छोटा सा कट था और गुड़िया के मुंह पे लाल निशान। मम्मी ने डरकर गुड़िया को उठाया और कहा, बस अब ये घर में नहीं रहेगी। उन्होंने उसी वक्त उसे जलाने का फैसला किया, पर उन्हें नहीं पता था, सिया अब गुड़िया में नहीं थी, वो मुझ में आ चुकी थी। मम्मी ने उस रात गुड़िया को जलाने की कोशिश की। उन्होंने उसे पीछे वाले आंगन में ले जाकर आग लगाई। लाल लौ उठी, गुड़िया जलने लगी, पर अचानक उस जलती हुई गुड़िया की आंखों से धुआं नहीं, खून टपकने लगा। मम्मी डर गई, पीछे हट गई और तभी हवा का एक तेज झोंका आया, लपटें बुझ गईं, पर राख में वो गुड़िया अब भी अधूरी जली पड़ी थी। आधा चेहरा पिघल चुका था और आधा वैसा ही मुस्कुरा रहा था। उसी रात मुझे तेज बुखार चढ़ गया। पापा ने डॉक्टर को बुलाया, पर उन्होंने कहा, बेटी के अंदर डर नहीं, कोई और चीज है। मुझे खुद पता नहीं था मैं सो रही हूँ या जाग रही हूँ। आईने में अपना चेहरा देखती तो कभी रिया दिखती, कभी सिया, और कभी दोनों एक साथ। मम्मी कहती कि मैं अजीब बातें करती हूँ, कभी माँ कहकर बुलाती तो कभी आंटी, जैसे अब मम्मी मेरी माँ नहीं रही। एक बार रात में पापा को लगा कोई रसोई में चला गया है। वो देखने गए
तो मैं वहां थी, हाथ में चाकू लिए दीवार पर कुछ लिख रही थी। मेरा घर यहाँ है। पापा चिल्लाए, रिया क्या कर रही है? मैंने पलट कर देखा, मेरी आंखें नीली थीं और मैंने कहा, आप मुझे रिया क्यों बुला रहे हैं? मैं तो सिया हूं। पापा पीछे हट गए। मम्मी रोने लगी। उन्होंने मुझे गले लगाने की कोशिश की, पर मैं हंसने लगी, एक ठंडी डरावनी हंसी जो मेरी नहीं थी। धीरे धीरे पूरा घर उस हंसी से भर गया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, लाइट्स फटने लगी और दीवारों से वही बच्ची की आवाज आने लगी, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, मैं वापस आ गई हूँ। उस वक्त मम्मी ने समझ लिया, गुड़िया जल गई थी, पर सिया अब रिया के अंदर जिंदा थी। उस रात के बाद घर में सन्नाटा छा गया। मम्मी पापा दोनों डर से कमरे में बंद थे और मैं आंगन के बीचों बीच खड़ी थी, जहां वो गुड़िया आधी जली पड़ी थी। हवा में धुएं और राख की गंध थी। मैंने नीचे झुककर गुड़िया को उठाया। उसका पिघला हुआ चेहरा अब भी मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे मैंने कहा, सिया, अब तेरा घर मिल गया। और तभी कुछ मेरे अंदर से निकला, एक ठंडी हवा का झोंका। मेरी सांसें रुक सी गईं। आसमान में बिजली चमकी और मम्मी की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज गई। उन्होंने देखा, मैं जमीन पर गिरी पड़ी थी, बिल्कुल बेहोश, और पास में वो गुड़िया पूरी तरह जल चुकी थी। अगले दिन जब मैं उठी, मुझे कुछ याद नहीं था। मम्मी ने कहा, सब ठीक है अब बेटा, वो गुड़िया चली गई। पर जब उन्होंने मेरी आंखों में देखा, उनका चेहरा एक पल के लिए जम गया। आईने में मेरी आंखें अब नीले थीं और मैंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, माँ, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं? मम्मी ने कांपते हुए पूछा, रिया? मैंने सिर झुकाया, धीरे से गुड़िया जैसी हंसी हंसी। रिया तो कल मर गई थी, अब मैं सिया हूं। घर की लाइट्स अपने आप झिलमिलाई, खिड़कियां बंद हो गईं और दीवार पर वही शब्द फिर उभरे, मेरा घर यहीं है। फिर कभी उस घर के किसी सदस्य को किसी ने नहीं देखा। बस रात को कभी कभी उस घर की खिड़की में एक छोटी लड़की की परछाई दिखती है, लाल फ्रॉक में, नीली आंखों वाली, जो धीरे से मुस्कुरा कर कहती है, अब मेरी गुड़िया तुम बनोगे।